हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 24 आवर टीच पर। सो फ्रेंड्स, मैं शिवांश कादियान और आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक में है। सो फ्रेंड्स, चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि आप ये इंटरफेस देख रहे हो, यहाँ पे अ लेटर टू अ गॉड का चैप्टर स्केच देख रहे हो। इसको मैं बिल्कुल आपको सिंपल ट्रांसलेट करके बता देता हूँ हिंदी में इसमें क्या लिखा है। आधी स्टोरी तो आपको इसके बेस ही समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका अपना स्केच शुरू करते हैं। तो कोई दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैंने ये बहुत चैप्टर बड़ी मेहनत से बनाया है, पूरा अपने फॉर्मेट में बनाया जिससे आपको ईजिली ही समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्केच में क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लाइफ है, मतलब लेंचो की लाइफ है, जो पुअर फार्मर है और जो अपनी फैमिली के साथ रहता है एक हिल मतलब एक टापू पर, जैसे कि हम इसे एक तरीके से टापू कह सकते हैं। और भाई उसकी ना जो उसने क्रॉप उगा रखी थी और वहाँ पे उसको बारिश का थोड़ा मौसम सा हो रहा था, तो उसको लगा कि बारिश बहुत अच्छी होगी और सिल्वर कोइंस में बरसेगी। तो वहाँ पे अचानक से हेल स्टोन पड़ने लग गए, यानी कि ओले पड़ने लग गए, बर्फ़ पड़ने लगी, जिससे उसकी पूरी क्रॉप ख़राब हो चुकी थी। तो फिर उसने, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, पुअर भी था और वो बहुत ज़्यादा फेथ रखता था, यानी कि बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था गॉड पे। तो उसने एक लेटर लिखने की सोची गॉड को। तो उसने लेटर में ये लिखा, सिंपल सा, उसने लेटर में सिंपल सा बता दिया गॉड को कि मेरी फैमिली मर जाएगी भूख के बिना, मेरे को मेरी क्रॉप का नुकसान हो चुका है, तो मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है। तो जैसे कि वो लेटर पोस्टमैन ने पढ़ा, तो वो एक टाइम के लिए हंसा, बाद में उसको रियलाइज़ हो गया कि हाँ यार, उसकी फैमिली मर जाएगी, ये वे उसको रियलाइज़ हो गया। तो उसने भी सोचा क्यों ना हम इसकी हेल्प करें। तो उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को भी कहा, तो फिर उन्होंने सब किसकी हेल्प करी थी। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, जैसे कि चैप्टर स्केच यही था। और अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, ये चाहे कि एक बार आप इसको अपने कॉपी में लिख भी लेना, ये एक आपके नोट्स की तरह काम करेगा और आपको जब भी पढ़ोगे तो आप पूरा चैप्टर ऐसे ही रीडिंग में समझ में आ जाएगा, हाँ हमने यह चैप्टर पढ़ा था। तो दोस्तों, इसमें लिखा है अबाउट द कैरेक्टर्स में पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें दे रखा है लेंचो और पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो दोस्तों, इसमें किरदार, इस स्टोरी में किरदार बस ये 3 ही मेन रोल्स है जो कि इस पूरी स्टोरी को निभाते हैं। तो दोस्तों, इसमें है लेंचो, जो पुअर फार्मर है, वो जो रहता है हिल पे, लॉफ ऑफ हिल इज़ फैमिली, वो अपने फैमिली के साथ रहता है। हिल मतलब जैसे कि एक टापू होता है, सारी जगह प्लेन है, उसका एक अलग से ही, और वहाँ पे टॉप पे रहता है जहाँ से उसको अपना खेत वगैरह भी दिखता है। और बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है वो, गॉड पे बिलीव रखने वाला, होपफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल है वो। तो अब इसमें पोस्टमास्टर का रोल समझ लेते हैं। पोस्टमास्टर का रोल क्या है? तो पोस्टमास्टर का इसमें रोल सिर्फ यही है कि वो हेल्प करता है लेंचो को। जब वो लेटर पढ़ता है तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ यार, अब तो उसकी हेल्प करनी नहीं चाहिए, कि उसकी फैमिली बेचारी मर जाएगी, अब ये लेटर थोड़े हम गॉड के पास पहुंचा देंगे। तो उसने अपनी सैलरी में से भी और अपने दोस्तों लोगों को भी कहा, यानी कि पोस्ट एम्प्लॉयज़ को भी कहा कि मेरी हेल्प करो, उस लेंचो की हेल्प करने के लिए, यानी कि उस फार्मर की हेल्प करने के लिए हम सब पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको देते हैं। तो पोस्ट एम्प्लॉयज़ का भी इसमें यही रोल है कि वो सब अपना, जब पोस्ट मास्टर ने कॉल किया था तो वो सब हंसते हैं एक टाइम के लिए, फिर वो भी अपना इंक्लूड करते हैं पैसा लेंचो को देने के लिए। तो इसको लेंचो ने कहा था, लेंचो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। ओवरव्यू द चैप्टर देख लेते हैं। ओवरव्यू द चैप्टर यानी कि आपको पूरा चैप्टर का इसमें ही समझ में आ जाएगा चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, यही बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है, बस यही थोड़ा सा इसमें लेंचो का और इसका ही टर्निंग पॉइंट दे रखा है। तो लेंचो वॉज अ फार्मर who lives on the crest of a low hills with his family. His was the only house in the entire वैली। तो मैं इसको सीधा आपको हिंदी में बता देता हूँ इसमें क्या दे रखा है। वो जो टॉप पे रहता था, जिसे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, लेंचो टॉप पे रहता था वहाँ पे हिल पे। तो जो उसकी फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी, तो उसको लगा ही था कि रेन होगी। तो उसने रियलाइज़ कर लिया था कि रेन होगी और ये रेन मेरे लिए एक सिल्वर कोइन से कम नहीं है, ये मेरे के लिए पैसा भर देगी मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि दोस्तों, उसको अपने बच्चों का, अपने फैमिली का पूरा पेट भर सकता है वो, और नए क्रॉप के लिए भी पैसा मिल जाएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी, रेन अच्छी होगी, एक सिल्वर कोइन की उसमें होगी रेन। तो फिर टर्निंग ऑफ अ लेंचो होप इनटू डिस्पेयर। तो फिर वो जो रेन थी वो एकदम से टर्निंग हो गई हेल स्टोन में, जिससे उसका पूरा ही उसको दुख होने लग गया कि यार, क्या सिल्वर कोइन का सपना बीच में अधूरी ही रह गया मेरा। तो वो एकदम से हेल स्टोन में कन्वर्ट होगी, यानी कि बर्फ़ के ओले। और बर्फ़ के ओले में इस तरह कन्वर्ट होगी, जो उसकी क्रॉप थी फार्मर की, वो पूरी क्रॉप पे चादर बिछ चुकी थी। अब उसके लिए वो
क्रोप ही सबसे मेन थे। वो क्रोप पे आप समझ सकते हो क्या बर्फ़ हटाने लगता, इतनी देर में वो ख़राब हो चुकी थी, वो दब चुकी थी और उसमें बदबू आनी भी इतनी जल्दी शुरू हो जाती है फार्मिंग की क्रोप में। सो जब हेल स्टोन पड़ी, जब वो बर्फ़ की चादर पड़ चुकी थी तो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था। फिर उसके मन में आया मैं अब गॉड को सीधा लेटर लिखूँगा। तो उसने गॉड को लेटर लिखा। थॉट लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर एंड हैड अ लॉस्ट ऑफ हिज क्रॉप, ही हैड फ्रीम फेथ इन अ गॉड। अब दोस्तों मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करके बता देता हूँ हिंदी में इसमें क्या दे रखा है। इसमें सिंपल सा ये दे रखा है, लेंचो ने एक लेटर लिखा। उसने सोचा था वो जैसे कि पुअर फार्मर था, तो उसने गॉड को लेटर लिखा, अ लेटर टू गॉड। तो उसने सिंपल सा टाइटल भी डाला, लेटर टू गॉड। उसमें उसने यही लिखा था, ही आल्सो वॉट दैट इफ़ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई विद हंगर। तो उसमें सिंपल सा उसने लिखा था, गॉड डिड नॉट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई विद हंगर। वो भूखा ही मर जाएगा, उसकी गॉड ने हेल्प नहीं करी। जिसमें उसने 100 पैसोस मांगा था गॉड से, जिसने उसमें लिखा रखा था उसको चाहिए 100 पैसा, उसको 100 पैसोस दो। पैसोस दोस्तों, ये पैसोस ध्यान रखना आप, काफ़ी ये पैसोस है, ये आपको काफ़ी ध्यान रखने की बात है। ये पैसोस है जो, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पैसोस, इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा मेन है। और आपको हेल स्टोन भी इसमें याद रखना है, हेल स्टोन भी कुछ था। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं पोस्टमास्टर रिएक्शन टू लेंचो लेटर। आफ्टर रीडिंग लेंचो लेटर टू गॉड, द पोस्टमास्टर लाफ्ड but soon realized Lencho had a firm faith in a god and his belief should not be shaken, so he decided to help Lencho with a। तो दोस्तों मैं आपको था इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ क्या दे रखा है इसमें। तो इसमें यही बता रखा है तो कि पोस्ट मास्टर ने जब लेटर पढ़ा तो वो भी बहुत ज़्यादा हंसा। फिर थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार उसकी फैमिली भूखी मर जाएगी, उसकी हेल्प नहीं होगी, तो अब मैं गॉड को लेटर कैसे पहुँचाऊँगा। मतलब वो भी कैसे पहुँचाता गॉड को, उसने सीधा क्या ना ओपन लेटर लिख दिया। जैसे कि वो एक पिक्चर थी जिसमें OMG गॉड में, गॉड को लाओ भाई, गॉड ने मेरी दुकान गिराई। तो ये वाला सिस्टम हो रखा था इसमें, गॉड ने उसकी पूरी क्रॉप खत्म करी, तो वो जुर्माना क्या, उनसे ही पैसे ले रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आया था इसमें, उसने हंसा था। और आगे तो और मज़ा आएगा देखने गाइस इसमें। तो फिर उन सब ने पोस्टमास्टर ने सोचा कि वो ना अब हम लेते हैं पैसा। तो उन्होंने पैसा वैसा अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से पैसे लिए और अपनी सैलरी में से दिए, तो वो पूरे कलेक्ट हो गए 70 पैसों हो गए। तो दोस्तों वो 70 पैसे हो गए। तो उसमें वैसे लिखा तो 100 पैसों था, 100 पैसे दो, पर उसने 70 पैसे एनवेलप में, यानी कि उसके एनवेलप में उसको लिपेट के उसको दे दिया लेंचो को। फिर लेंचो उसको देख के बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया। क्यों एंग्री हो गया? लेंचो गेट्स एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी। दोस्तों ये तो देखो, लेंचो गेट्स एंग्री विद रिसीविंग ए लेस मनी, ठीक है, लेस मनी, यहाँ पे लेस मनी देख रहे हो आप, लेंचो गेट्स एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी। तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका था। लेस मनी क्यों भाई, उसको 30 पैसोस कम मिले, उसको चाहिए थे 100 पैसोस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में 100 पैसोस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और 70 पैसोस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। उसको अपनी नई क्रॉप भी उगानी थी, बात ये भी तो थी। तो लेंचो become angry when he saws 70 peso in the envelope as a demanded 100 pesos. He did not believe that God could do so and send less money, so he decided to write the letter again for the rest of money. This time the request God not to send the rest of the money through the letter because he thought that the post office employees were bunch of crooks who might have stolen his money. तो दोस्तों ये तो वही बात होगी, उन्होंने इसकी हेल्प करी, पोस्ट ऑफिस वालों ने, पोस्टमैन ने उसकी हेल्प करी, उसने अपनी सैलरी में से दिया, अपने एम्प्लॉयज़ से मांग के दिया पैसे, और उसने सीधा इल्ज़ाम लगा के और उल्टा एक और लेटर लिख के दे दिया गॉड को कि मेरे को बाकी की जो मनी नहीं आई है वो सेंड करो, वो मेरे पोस्ट ऑफिस ने, पोस्ट ऑफिस वालों ने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने मेरी मनी ले ली है। तो दोस्तों फिर उसने क्या नाम, जब वो लेटर वो जो पढ़ता है पोस्ट मास्टर, तो गुस्सा तो उसको भी आएगा, यार हमने इतनी हेल्प करी है तो हम पे सीधा इल्ज़ाम ठोक रहा है। तो उसने ये भी लिख के दिया था कि गॉड आप मेरे को सीधा मेरे घर पहुँचवाओ पैसे, इनके हाथों मत पहुँचवाना पोस्ट मास्टर, ये मेरे पैसे ले लेते हैं बीच में से। तो दोस्तों देखा इसमें क्या ही बात होगी, जिसने उसकी हेल्प करी उसने सिंपल सा ये कह दिया कि इस तरीके से भी हो सकता है। तो देखो चैप्टर हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें आपको 13 ही हाइलाइट्स है, जल्दी से समझ में आ जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। ये तो दोस्तों आपको लिखना ही पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ये आपको सारे लिखने पड़ेंगे, यही मेन है इसमें। तो
अब इसमें पढ़ लेते हैं पूरा चैप्टर के हाईलाइट्स इसमें छोटे छोटे। तो लेंचो होप ऑफ अ गुड रेन टू हैव अ गुड क्रॉप्स। तो लेंचो ने जैसे होप किया था गुड रेन की, गुड क्रॉप्स की, पर इट रेन्स बट रेन सून चेंज इन टू हेलस्टोन। जब रेन्स चेंज हो गई थी हेलस्टोन में, यानी कि बर्फ़ के ओलों में चेंज हो चुकी थी। लेंचो हैज़ फ्रीम फेथ इन अ गॉड। वो बहुत ज़्यादा यकीन रखता था गॉड पे। फिर उसने एक लेटर लिखा गॉड को और उसमें उसने कहा था उसको 100 पेसोस चाहिए। पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज़ लाफ एट लेंचो। पोस्ट मास्टर और अदर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हंसे थे उस पर। फिर उनको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ भी हो चुका था। पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो इन हिज प्रॉब्लम। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया था ये प्रॉब्लम है हमें, ये प्रॉब्लम में है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर पोस्ट मास्टर वॉन्ट्स टू एवरी एम्प्लॉयज़ टू हेल्प इन द नोबल डीड्स। मतलब बराबर पैसा दे के आप उसकी हेल्प करेंगे। पोस्ट मास्टर कलेक्टेड 70 पेसोज एंड गिव द एनवेलप टू लेंचो हिमसेल्फ। तो गाइस उसने पोस्ट मास्टर ने 70 पेसोस कलेक्ट करे और उसको एनवेलप में लपेट के लेंचो को दे दिए। फिर लेंचो गेट्स एंग्री आफ्टर गेटिंग 70 पेसो। जैसे लेंचो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसको 70 पेसो मिले, बाकी का अमाउंट नहीं मिला। फिर लेंचो कॉल्स एम्प्लॉयज़। तो लेंचो ने फिर कहा एम्प्लॉय को कि आपने मेरे पैसे चुरा लिए। बेस्ट ऑफ बंच ऑफ क्रोक्स एज हिज थिंग दे हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ अमाउंट। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर टू अ गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी। फिर लेंचो ने दूसरा एक और लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि मेरे को दोबारा से मनी सेंड करो, मेरे को जो रेस्ट ऑफ मनी है, यानी कि मतलब जो उसकी 30 पेसोस बच रहे थे, 30 पेसोस बच रहे थे। तो दोस्तों इसमें याद रखना 30 पेसोस थे, वो पेसोस थे, ठीक है, पेसोस थे, वो ज़्यादा याद रखना आपको, 30 पेसोस ज़्यादा याद रखना है। तो लेंचो हैज़ अ फ्रीम फेथ इन अ मैग्नेनिमिटी ऑफ अ गॉड एंड गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ अ बिलीवियर। तो दोस्तों ये इसमें आपको मोरल ऑफ द स्टोरी जो समझ में आया वो कमेंट करके बताना आपको मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या समझ में आया है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या ही आपको समझ में आई है। तो दोस्तों इसमें यही सबको दे रखा था कि वो बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से लालची भी नहीं कह सकते, पर उसको लग रहा था कि वो जो कि बहुत गॉड पर यकीन कर सकता था। तो उसने तो सोचा था कि गॉड ने पैसे भिजवाए, पर वो तो उल्टा हो गया था, पोस्ट मास्टर ने पैसे भिजवाए। पर इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी तो थी, तो उसे 70 पेसोस में वैसे खुश रहना चाहिए था, पर उसको लगा कि स्टोलन किए, उसने फिर दोबारा से मंगवाने की कोशिश करी गॉड से। तो दोस्तों यही था पूरी स्टोरी में, यही पूरी स्टोरी थी। अब दोस्तों इसमें और कुछ नहीं, देखो दोस्तों बहुत ही जल्दी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी। इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाले न्यू चैप्टर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब